अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सैडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो है मानो सलवा का वाक्या, मान्ना एंड कोयल स्टोरी, फूड ऑफ हेवन, जन्नती खाना। सो गाइज, इसकी शायद मुझे जहाँ तक थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली याद है, मैंने एक मूवी के अंदर, हातिम ताई मूवी के अंदर शायद मैंने ये एक वाक्य देखा था जहाँ जन्नत से खाना आता है। सो मैं इस वाक्य को ज़रूर देखना चाहूँगी और एक्साइटेड भी हूँ देखने के लिए। जन्नती खाना सीरियसली सुन के ही अजीब सी फीलिंग आई है। सो लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। जब हज़रत मूसा को कुछ इत्मीनान नसीब हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरज़मीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालका का कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर, जंगजू और नहायत ही ज़ालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत ज़ोर आवर और ज़बरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से ये कह दिया कि ए मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस ज़बरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तिया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सब का सामान ख़त्म हो गया तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़िया मांगने लगी। मैदान तिया में होने वाले इस सख्त इम्तहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह के बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएँ और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। चूंकि ये वादी वसी मैदान पर फैला था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मन व सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के ग़िज़ा उतारे थे, एक का नाम मन और दूसरा का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील के किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे, मन यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदावंद खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी न जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज़ उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते।
जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खैमों के करीब आकर बैठ जाते। लिहाजा वो लोग उन्हें बाआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मुआजिज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी तिया में बनी इसराइल मन व सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग मन व सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा ना करना। मगर बाज़ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन व सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचा उन लोगों ने मन व सलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाले ग़ज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़ज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है। और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़ज़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल के निजात के लिए समुंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन व सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल न किया। उन्होंने खुदा के मुआजिज़ात को अपने आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखनी चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता करता है। इस वीडियो के थ्रू मुझे सबसे पहले तो जब स्टार्ट हुई वीडियो और जब ये किस्सा वाक़या सुनाना स्टार्ट किया तो सुनना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई यार काश हम उस टाइम पे होते और उस टाइम की चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते। बट अल्लाह जो करे बेहतरी करता है। और दूसरा जो इन्होंने बोला तवक्को, सीरियसली गाइज अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मैं ब्लाइंड ट्रस्ट हूँ कि आप इंसान से ज़्यादा ना इंसान पे एक भरोसा करने लग जाते हो। आपके साथ कोई रहता है, आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, आप लोग ट्रस्ट करने लग जाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ इससे बेटर हमें ये करना चाहिए कि हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। हम एक दुआओं में हम लोग ऐसी एक दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपना मोहताज रखियो, कभी अपने बंदों का मोहताज ना करियो। और कभी भी ये चीज़ इस वीडियो की मुझे बहुत प्यारी लगी कि आप अल्लाह के ऊपर जब तवक्कुल छोड़ देते हो, आप अपनी खुद जद्दोजहद में लगे रहते हो, सो वो चीज़ अल्लाह भी कहता है कि इस बंदे को जब मुझ पर भरोसा है ही नहीं तो मैं क्या करूँ।
ये चाहता ही नहीं कि मैं इसकी मदद करूँ, ये खुद ही अपनी मदद करने में लगा हुआ है। सो कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए ऐसा भी नहीं है कि सब काम छोड़ के चलो जी अब मैंने सब छोड़ दिया अब अल्लाह करेगा, इतना भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा कुछ चीज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको अल्लाह पे भरोसा रखना होता है। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो आपकी आजमाइश है, उन आजमाइशों से घबराने की नीड नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के लिए ये सब चीज़ें बोलती हूँ गाइज, ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं और मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। एक किस्सा शायद आप लोगों को भी पता होगा, शायद आप लोग जानते होंगे कि एक काफ़िला था जो गुज़र रहा था। आई थिंक मैंने इस चीज़ पे रिएक्शन दिया है या मैंने कहीं रील पे ही देखा है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक काफ़िला था जो रास्ते से रेगिस्तान के रास्ते से गुज़र रहा था। उनके पास पहले के ज़माने में जो वो पानी सेव करके चलते थे, वो पानी भी उनके पास ख़त्म हो चुका था। और उन लोगों को बहुत प्यास लग रही थी और एक साइड पे उन्हें कुआँ मिला भी, पर वो कुआँ इतना डीप था कि पानी बहुत नीचे था। सो उस पानी को लेने के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद करी, बहुत सारी चीज़ें करी, बट वो पानी ऊपर नहीं आ पाया। और उसी टाइम एक जानवर, अब जानवर का मुझे नाम याद नहीं है, एक जानवर उस टाइम पे बकरी थी या हिरन था जो वो पानी पीने के लिए आया। उसने कुएं की तरफ देखा और उसने सीधा ऊपर देख के बोला, ए परवरदिगार तूने मुझे इस काबिल नहीं बनाया कि मैं इस पानी को ऊपर ला सकूं, अब तू ही इसे मेरे पास लाएगा। सो उसने कोई मेहनत नहीं करी, उसने ऊपर देखा और अपने रब से मांगा और उस टाइम उसके लिए पानी ऊपर आया। तो लोगों ने बोला कि परवरदिगार तूने हमें ये पानी नहीं दिया और इसको दे दिया, और जबकि हमने इतनी मेहनत करी। तो अल्लाह की तरफ से एक ही जवाब आया कि उसने मुझ पे भरोसा रखा कि वो पानी मैं उस तक लाऊंगा। तुमने मुझ पे भरोसा रखने से रखा, मुझ पे भरोसा नहीं रखा और तुम अपने ही कामों में लगे रहे। सो मे बी ये किस्सा मैंने शायद गलत इंटरप्रेट करा हो, लेकिन मेरा इन शॉर्ट यही था कि आप लोग पहले अल्लाह पे भरोसा रखो। कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सोच के करो कि अल्लाह ज़रूर पूरा करेगा, अगर आपके लिए वो बेहतर होगा। अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है, और यही सोच लो अगर नहीं हुआ कोई काम, तो ये वो आपके लिए बेहतरी में था ही नहीं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और जन्नती खाना। मुझे एक चीज़ अभी बीच में याद आई थी वीडियो के। सो प्लीज़ गाइज़ मुझे इस चीज़ का प्लीज़ 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 अगर कोई लिंक हो तो मुझे ज़रूर देना। जामे कौसर, इसका मैं पूरा एक डिटेल में कोई भी वीडियो हो या किस्सा हो, कुछ भी हो, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना और मुझे इसके बारे में जानना है। सो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।